आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 24/7 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ज्योग्राफी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? And the options are A. कर्नाटका, B. उत्तर प्रदेश, C. जम्मू एंड कश्मीर या D. बिहार। तो इसका आंसर है C. जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह में लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित की जाती है। यानी कि अगर कह सकें तो मेनली इसको जो कंट्रोल करते हैं कहाँ से, बेंगलोर से, वहाँ से देखा जाता है। और जो अभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लोकेटेड इस वक्त है हमारे कौन से स्टेट में है, वो है हमारी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 2, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द डिस्प्यूटेड बबली प्रोजेक्ट लोकेटेड? योर ऑप्शंस आर ए. भीमा नदी, बी. कृष्णा रिवर, सी. गोदावरी रिवर, डी. तुंगभद्रा रिवर। एंड द आंसर इज सी. गोदावरी रिवर। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। अच्छा, एक टर्म है इसमें विवादित। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई दो स्टेट्स होते हैं या दो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच की जो वाटरवेज है या जो भी नदी है या जो भी पानी का एक स्रोत होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद चल रहा होता है। जिस तरह से इसके ऊपर चला हुआ है, गोदावरी नदी जो है उसके ऊपर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है मतभेद। किस बात को लेके कि इसका जो वाटर है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है किस स्टेट के लिए, कौन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, या फिर कितने एरिया उनका इस नदी ऑक्यूपाई कर रही है स्टेट में निकलने के लिए, और उस वाटर का यूज़ कौन सा स्टेट ज़्यादा कर सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित नदी का नाम क्या है? तो वो है हमारी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट यूरेनियम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? योर ऑप्शंस आर ए. कजाकिस्तान, बी. नाम्बिया, सी. ब्राज़ील या फिर डी. मंगोलिया। एंड द आंसर इज सी. ब्राज़ील। भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन एक के लिए यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से आयात करता है। और कहाँ से नहीं करता है? ब्राज़ील से नहीं करता है। गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, ये किसकी प्रजाति है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गिर saffron has been given a geographical unique identity. Whose species is it? And these are the options. A. saffron की है, B. मिर्च यानी कि चिली, C. आम यानी कि मैंगो या फिर D. सेब यानी कि एप्पल। तो गिर सैफरॉन जो है वो किसकी स्पेसीज है, यानी किसकी प्रजाति है? एंड द आंसर इज सी. मैंगो की। आम की यह प्रजाति गुजरात के गिरनार पहाड़ियों की तलहट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वंथाली में पहली बार उगाई गई थी। तो फर्स्ट टाइम कहाँ से हुई थी? 1931 से स्टार्ट हुआ था इसका उगाई करना, इसका यानी कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी कि गांधी सागर डैम इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन विच
river. Your options are A नर्मदा, B चंबल, C सोन, माफ कीजिए गलती हो गई, सोन ये गोल्ड लिख गया है, सोन ही होगा सी ऑप्शन इंग्लिश में भी, एंड डी ताप्ती. द आंसर इज बी चंबल. गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है. इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी. यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, इसका ये जो डेट दी गई है 7 मार्च 1954, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है. क्वेश्चन नंबर 6. यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? द फेमस प्लेस फॉर यूरेनियम रिजर्व्स भीमा बेसिन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? योर ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या फिर डी झारखंड. एंड द आंसर इज बी कर्नाटका. कर्नाटका के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज 1995 से शुरू की गई थी. क्वेश्चन नंबर 7. ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ONGC's पलटाना प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर ए मेघालय, बी आसाम, सी त्रिपुरा या फिर डी केरला. एंड द आंसर इज सी त्रिपुरा. ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है. स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये त्रिपुरा के उदयपुर में है. इस प्रोजेक्ट की क्षमता 726 मेगावाट है. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ था. इस परियोजना को जून 2013 में कमीशन किया गया था. एशिया के पहले जलविद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनाथ मुद्र की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा. When was Asia's first hydroelectric power station शिवनाथ मुद्र established? Your options are A 1900 यानी कि 1900, B 1902, C 1904 या फिर D 1906. And the answer is B 1902. निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? At which of the following places will water boil at the lowest temperature? और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास ए दिल्ली, बी शिमला, सी कोची या फिर डी जोधपुर. एंड द आंसर इज शिमला. उपरोक्त विकल्पों में से शिमला सबसे ठंडा स्थान है. जल ठंडा होने के कारण वह जल्दी उबलेगा क्योंकि किसी द्रव के गर्म होने की गति द्रव के तापमान तथा आसपास के वातावरण पर निर्धारित करती है. इस कारण ठंडा जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है. इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है, डाउन होता है किसी जगह पे, तो वहाँ पे जो एवापोरेशन रेट है वो थोड़ा हाई हो जाता है. इसीलिए दिल्ली, शिमला, कोची और जोधपुर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, शिमला जो है वो ठंडी जगह है और ठंडी होने के कारण यहाँ का जो एवापोरेशन रेट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि हीटिंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? सेंट्रल ग्लास एंड Ceramic Research Institute of India is located at which place? Your options are A मुरादाबाद, B फैजाबाद, C कैलकाटा या फिर D पुणे. इसका आंसर है C
कैलकाटा। केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, इसमें आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई हो हमारे क्वेश्चंस को देख के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।